नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रजिस्टर न्यू स्टूडेंट्स फॉर ऑनलाइन कोर्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम गूगल फॉर्म्स। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज रन करता हूं थिंकिफिक पे, जो कि एक एलएमएस है यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। और दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि जब भी गूगल फॉर्म पे कोई नया सबमिशन हो तो ऑटोमेटिकली मैं सेम स्टूडेंट को इनरोल करना चाहता हूं अपने कोर्स पे। दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने गूगल फॉर्म क्रिएट करके रखा है इनरोलमेंट के लिए। और दोस्तों ये गूगल फॉर्म मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं और मैं ये चाहता हूं जब भी मेरा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करे तो ऑटोमेटिकली वो मेरे ऑनलाइन कोर्स पर जाके इनरोल हो जाए। पर दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि गूगल फॉर्म्स और थिंकिफिक के बीच में दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसलिए दोस्तों हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। पैबली कनेक्ट की मदद से दोस्तों हम गूगल फॉर्म्स को थिंकिफिक से कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि जब भी कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा यानी कि कोई स्टूडेंट आपका फॉर्म फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली पहले इसी स्टूडेंट एज अ यूजर जाके क्रिएट होगा थिंकिफिक पे, और फिर यही यूजर को हम एक कोर्स कर देंगे इनरोल, वो भी ऑटोमेटिकली। तो आप कैसे बना सकते हैं दोस्तों इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं एक ऐसा ऑटोमेशन गूगल फॉर्म्स और थिंकिफिक के बीच में कि जैसे गूगल फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली आप सेम पर्सन को, सेम स्टूडेंट को एनरोल कर सकते हैं अपने ऑनलाइन कोर्स में थिंकिफिक में। और दोस्तों ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से थिंकिफिक को गूगल फॉर्म से कनेक्ट करके। तो दोस्तों चालू करते हैं हम रियल टाइम एग्जांपल से। आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने यहाँ पे गूगल फॉर्म क्रिएट करके रखा है, स्टूडेंट इनरोलमेंट फॉर्म। मैं ये चाहता हूँ दोस्तों जब भी कोई स्टूडेंट इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करे तो ऑटोमेटिकली इस सेम स्टूडेंट को मैं अपने ऑनलाइन कोर्स पे इनरोल करना चाहता हूँ, वो भी ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों मैं ऑल यूजर्स पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। अब सबसे पहले तो दोस्तों इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करूंगा, और जैसे इस फॉर्म को दोस्तों मैं फिल करूंगा आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो भी डिटेल्स वहां पे मैं ऐड करूंगा वही सेम पर्सन थिंकिफिक में हमारे कोर्स में इनरोल हो जाएगा। तो चलते दोस्तों हम क्या हमारे गूगल फॉर्म पे, तो चलते दोस्तों हमारे गूगल फॉर्म पे। और देखिए इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे न्यू टैब पे ओपन करके रखा है और एज अ स्टूडेंट इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करने जा रहा हूँ। तो मेरा फर्स्ट नेम है दोस्तों लेटेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, ये है मेरी ईमेल आईडी, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, और इस तरीके से मैंने टर्म्स एंड कंडीशन को भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। और जैसे दोस्तों मैं सबमिट की बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे सक्सेसफुली इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, यानी कि सेम स्टूडेंट इनरोल हो जाना चाहिए, एज अ यूजर ऐड हो जाना चाहिए थिंकिफिक में। तो चलते दोस्तों हमारे थिंकिफिक के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम ऑल यूजर्स पे, और देखिए इंस्टेंटली आप देख सकते हैं लेटेस्ट यूजर के नाम से एक नया स्टूडेंट यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। फर्स्ट नेम है लेटेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, और पीएचपी कोर्स में इंस्टेंटली हमारा यूजर इनरोल हो चुका है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कैसे मैंने इस ऑटोमेशन को बनाया है, तो इसके लिए अब मैं आपको लेके चलता हूं न्यू टैब पे। और न्यू टैब पे आने के बाद आपको सिर्फ सर्च करना है दोस्तों पैबली.com, और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन की बटन पे। पर साइन इन पे क्लिक करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी फेसबुक कम्युनिटी के बारे में। दोस्तों आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं जहां हमारे 20,000 से भी ज्यादा मेंबर्स एडेड हैं। आप अपनी क्वेरीज, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, और अपने जैसे और भी बिजनेसमैन से कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी कम्युनिटी का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके डायरेक्टली आप भी हमारी कम्युनिटी से कनेक्ट हो सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे, और क्लिक करूंगा अब मैं साइन इन की बटन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों अब मेरे सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। और एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब हमारे सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, एक है हमारा नया वर्कफ्लो बिल्डर बीटा वर्जन, और एक है हमारा क्लासिक वर्कफ्लो बिल्डर। तो दोस्तों आज मैं चूज करूंगा क्लासिक वर्कफ्लो बिल्डर को, और अब हमारे सामने ओपन होगा एक नया डायलॉग बॉक्स जिसमें हमको इस पर्टिकुलर वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं अपने वर्कफ्लो को यहाँ पे नेम देता हूँ रजिस्टर न्यू स्टूडेंट्स फॉर माई ऑनलाइन कोर्स ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली फ्रॉम गूगल फॉर्म्स। इस तरीके से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। फिर हमको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्क फ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट की बटन पे, और क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक ऑनलाइन कोर्स रन करता हूं थिंकिफिक पे, जो कि एक LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि जब भी गूगल फॉर्म पे कोई भी पर्सन इनरोल होना चाहता है तो वो फॉर्म फिल करता है, और उस सेम पर्सन को मैं इनरोल करना चाहता हूं अपने ऑनलाइन कोर्स पे। मान लीजिए दोस्तों कि मैंने इस पर्टिकुलर फॉर्म को अपनी वेबसाइट पे भी अटैच करके रखा है, और जब भी कोई स्टूडेंट इनरोल होना चाहता है, ऐड होना चाहता है मेरे कोर्स में, ऑनलाइन कोर्स में, तो ये फॉर्म मैं उनके साथ शेयर करता हूं। और जब भी वो इस फॉर्म को फिल करते हैं तो इंस्टेंटली उस सेम स्टूडेंट को मैं इनरोल कर देता हूं अपने ऑनलाइन कोर्स में। अब इस पूरे ऑटोमेशन में दोस्तों जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी गूगल फॉर्म्स, क्योंकि जब तक गूगल फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव नहीं होगा तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा दोस्तों न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। जैसे गूगल फॉर्म पे नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन दोस्तों मेरी होगी थिंकिफिक, जहां पे मैं सेम स्टूडेंट को इनरोल करना चाहता हूं। पर दोस्तों इनरोल करने से पहले पहले मुझे उस स्टूडेंट को एज अ यूजर क्रिएट करना पड़ेगा थिंकिफिक पे, और फिर हम उनको इनरोल करेंगे हमारे पर्टिकुलर कोर्स में। तो दोस्तों एक्शन इवेंट जो पहला मेरा होगा वो होगा क्रिएट यूजर, और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट एक्शन इवेंट होगा दोस्तों वो होगा इनरोल्ड यूजर। यानी कि सबसे पहले हमने सेम पर्सन को ऐड किया एज अ यूजर, और इसके बाद जो मेरा लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो वापस थिंकिफिक होगी, लेकिन एक्शन इवेंट दोस्तों इस बार मेरा होगा इनरोल यूजर, यानी कि सेम यूजर को मैं इनरोल करूंगा एक पर्टिकुलर कोर्स में। तो इस तरीके से 3 स्टेप पे हमारा पूरा ऑटोमेशन यहाँ पे बनेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम गूगल फॉर्म्स को कनेक्ट करते हैं पैप्ली कनेक्ट से, यानी कि जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है तो डिटेल्स हम पहले पैप्ली कनेक्ट के पास कैप्चर करेंगे, फिर हम हमारी आगे की स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो गूगल फॉर्म्स को पैप्ली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक URL। वेबबुक URL का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी गूगल फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो वो डिटेल्स पैप्ली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबबुक URL की मदद से। तो ये जो वेबबुक URL है दोस्तों ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, जाना आपको अपने गूगल फॉर्म पे, तो आप देख सकते हैं ये गूगल फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है। सबसे पहले दोस्तों इस गूगल फॉर्म को मैं लिंक करूंगा गूगल शीट्स से। तो क्लिक करना आपको लिंक टू शीट्स पे, और फिर आपको चूज करना ऑप्शन क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट का। तो आप देखेंगे इंस्टेंटली यहाँ पे एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाएगी, वो भी सेम क्वेश्चन के साथ जो क्वेश्चन आपने रखे थे अपने गूगल फॉर्म पे। दोस्तों गूगल फॉर्म और गूगल शीट्स पहले से ही इंटरलिंक होती है, हमको सिर्फ यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है। जो भी गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज होते हैं वो ऑटोमेटिकली जाके ऐड होते हैं दोस्तों गूगल शीट में। तो देखिए दोस्तों आपके सामने जो मैंने पहला फॉर्म फिल किया था उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। इस तरीके से पूरा डेटा आप देख सकते हैं गूगल शीट में आ चुका है। अब दोस्तों मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस गूगल फॉर्म को फिर से यहाँ पे फिल करूंगा। तो कॉपी रिस्पॉन्डर लिंक पे दोस्तों मैंने क्लिक किया, इसके बाद न्यू टैब पे इसको मैं ओपन करूंगा और इस गूगल फॉर्म को मैं फिर से यहाँ पे फिल करूंगा। तो आप देखेंगे डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके ऐड हो जाएंगी गूगल शीट में। तो मान लीजिए इस बार दोस्तों मैं फर्स्ट नेम देता हूँ एडमिन, लास्ट नेम है टेस्ट, इसके बाद ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे admin@publictudes.com, और एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। प्रायर एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं यस क्लिक करूंगा, टर्म्स एंड कंडीशन को मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। और मान लीजिए मैं आपका एक स्टूडेंट हूँ और ये आपका फॉर्म आपने मेरे साथ शेयर किया है और एज अ स्टूडेंट मैं इनरोल होना चाहता हूँ आपके कोर्स में। तो दोस्तों जैसे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखिए सक्सेसफुल इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे फिल किया, और जैसे इस फॉर्म को मैंने फिल किया इसकी डिटेल्स जाके ऐड हो जाएंगी गूगल शीट पे। और देखिए आ चुकी है पूरी डिटेल्स दोस्तों, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस गूगल शीट को कनेक्ट करेंगे पैप्ली कनेक्ट से वेबबुक URL की मदद से। यानी कि पहली स्टेप में हमने गूगल फॉर्म्स को गूगल शीट से कनेक्ट किया, और अब इस गूगल शीट को मैं कनेक्ट करूंगा पैप्ली कनेक्ट से। कैसे करूंगा दोस्तों, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस की बटन पे, जाना आपको एड-ऑन्स पे, और क्लिक करना आपको गेट एड-ऑन्स पे। गेट एड-ऑन्स पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस, और इसके सर्च बार में दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है पैप्ली कनेक्ट वेबबुक्स। अब देखिए दोस्तों पैप्ली कनेक्ट वेबबुक्स मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा अपने सिस्टम में। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैप्ली कनेक्ट से।
इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी स्प्रेडशीट को रिफ्रेश करना है और जैसे आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो फैब्रिक कनेक्ट वेबएक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे और जैसे आप इनिशियल सेटअप पे क्लिक करेंगे एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा और ये आपसे पूछेगा वेबबुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो फैब्रिक कनेक्ट पे जो वेबबुक यूआरएल आपको मिला था दोस्तों, वो सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है, जो भी नए स्टूडेंट का डेटा है, वो फैब्रिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा। और इसके बाद आता है दोस्तों ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारे इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था, या तो वो कॉलम जिसका डेटा आप भेजना चाहते हैं फैब्रिक कनेक्ट के पास। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मेरा लास्ट कॉलम है वो है कॉलम जी। कॉलम जी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम जी। और जैसे दोस्तों मैं सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट डेटा जा चुका है, यानी कि इस पर्टिकुलर शीट का डेटा फैब्रिक कनेक्ट कैप्चर कर चुका है। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे और जो सेटअप है इसको मैंने सेव कर दिया है सक्सेसफुली। अब दोस्तों एक स्टेप हमको और परफॉर्म करनी है, हमको वापस एक्सटेंशंस पे जाना है, वापस फैब्रिक कनेक्ट वेबबुक्स पे जाना है और सेंड ऑन इवेंट को ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट को ऑप्शन दोस्तों इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आपको इस गूगल शीट में नई रो में कोई डेटा रिसीव होगा, तो वो नई रो का डेटा फैब्रिक कनेक्ट तभी कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट के ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर आप उसको टिक नहीं करेंगे तो नई रो का डेटा फैब्रिक कनेक्ट कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने गूगल फॉर्म्स को कनेक्ट कर दिया फैब्रिक कनेक्ट से, यानी कि गूगल फॉर्म पे कोई भी सबमिशन आएगा, सबसे पहले वो डेटा ऐड होगा गूगल शीट में और फिर गूगल शीट से वो डेटा कहां जाएगा, फैब्रिक कनेक्ट के पास। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से पूरा रिस्पांस यहाँ पे आ चुका है। फर्स्ट नेम था लेटेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, ये था ईमेल एड्रेस, इस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दोस्तों आ चुका है। अब दोस्तों मैं रिकैप्चर वेबबुक रिस्पांस की बटन पे क्लिक करूंगा और नई रो में दोस्तों यहाँ पे मैं डेटा ऐड करूंगा। पर नई रो में डेटा ऐड करने से पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, फिर से गूगल फॉर्म्स पे जाऊंगा और इस बार कुछ नई डिटेल्स के साथ इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करूंगा। क्योंकि दोस्तों जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो नई रो का डेटा फैब्रिक कनेक्ट ने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि हमने टेस्ट डेटा सेंड किया है, तो फर्स्ट रो का डेटा ही फैब्रिक कनेक्ट ने कैप्चर किया है। इसलिए फिर से दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करूंगा, कॉपी करूंगा रिस्पॉन्डर लिंक को, न्यू टैब पे करूंगा इसको पेस्ट और इस फॉर्म को यहाँ पे मैं करूंगा फिल कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ। और देखिए दोस्तों डेटा मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। मान लीजिए स्टूडेंट का नेम है फर्स्ट डमी, लास्ट नेम है यूजर, ये ईमेल आईडी, ये है कॉन्टैक्ट नंबर स्टूडेंट का और एनी प्रायर एक्सपीरियंस यस कर दिया। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे मैंने कर दिया टिक और जैसे मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया है, आप देख सकते हैं सक्सेसफुली इस फॉर्म को मैंने सबमिट किया है। अब दोस्तों अगर गूगल फॉर्म्स करेक्ट हो चुका है फैब्रिक कनेक्ट से, तो डायरेक्टली डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट ने कैप्चर कर ली होंगी। तो डायरेक्टली हम चलते हैं दोस्तों फैब्रिक कनेक्ट पे और देखिए आपके सामने पूरी डिटेल्स आ चुकी हैं। अभी जो डिटेल्स मैंने फिल करी थी गूगल फॉर्म पे, वो पूरी फैब्रिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिए हैं। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल फॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया फैब्रिक कनेक्ट से। अब सबसे पहले स्वयं स्टूडेंट को दोस्तों हम एज अ यूजर क्रिएट करेंगे हमारे थिंकिफिक के एलएमएस प्लेटफॉर्म पे। तो थिंकिफिक को दोस्तों अब मैं कनेक्ट करूंगा फैब्रिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड टू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद थिंकिफिक पे। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा सब डोमेन। तो सब डोमेन के लिए आपको अपने अकाउंट पे जाना है और अकाउंट पे जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो बीच वाला पार्ट है, ये दोस्तों हमारा सब डोमेन होता है। .thinkific.com के पहले तक का जो भी पार्ट है दोस्तों, ये हमारा सब डोमेन होता है। इसको ऐसे मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद वापस जाऊंगा फैब्रिक कनेक्ट पे, यहाँ पे करूंगा इसको पेस्ट और पेस्ट करने के बाद दोस्तों मैं क्लिक करूंगा सेव की बटन पे। तो आप देख सकते हैं मेरा थिंकिफिक का अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा फैब्रिक कनेक्ट से और ये हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद दोस्तों कुछ बेसिक डिटेल्स हमको यहाँ पे फिल करनी है और इन डिटेल्स को फिल करने के लिए दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप से, यानी कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से गूगल फॉर्म से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो ये था हमारे स्टूडेंट का फर्स्ट नेम डमी, इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से उनका लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद पासवर्ड, रोल्स, कंपनी, अगर आप ये सब ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम स्टूडेंट को एज अ यूजर क्रिएट करेंगे थिंकिफिक पे, फिर हम इनरोल करेंगे हमारे कोर्स पे। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा।
बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको गूगल फॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो नया फॉर्म सबमिशन से आपको स्टूडेंट की डिटेल्स मिली है जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट होगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो काम करेगा और वो सेम स्टूडेंट एज अ यूजर जाके क्रिएट हो जाएगा थिंकिफिक पे। इसलिए दोस्तों मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से यानी कि मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे तो आप देखेंगे सेम स्टूडेंट एज अ यूजर जाके क्रिएट हो जाएगा थिंकिफिक पे। और देखिए हमको दोस्तों एपीआई रिस्पांस मिल चुका है, इसका मतलब सेम यूजर ऐड हो चुका है। तो चलते हैं हमारे थिंकिफिक के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम ऑल यूजर्स पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया स्टूडेंट ऐड हुआ है नहीं। तो देखिए दोस्तों डमी यूजर यहाँ पे आके ऐड हो चुके हैं। फर्स्ट नेम है डमी, लास्ट नेम है यूजर, ये उनकी ईमेल आईडी, पर अभी किसी भी कोर्स में वो इनरोल नहीं हुए हैं। तो इनरोल करने के लिए दोस्तों हम वापस जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे और जाएंगे हमारी लास्ट स्टेप की तरफ और सेम पर्सन को अब मैं इनरोल करूंगा एक पर्टिकुलर कोर्स में। तो क्लिक करेंगे हम कनेक्ट की बटन पे, सिलेक्ट रखेंगे दोस्तों हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन को और इसके बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा अपना कोर्स चूज कर लूंगा जिस पर्टिकुलर कोर्स में मुझे इनरोल करना अपने स्टूडेंट को। तो कोर्स यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 क्रिएट करके रखे, तो मैं पीएचपी कोर्स पे यहाँ पे इनरोल करना चाहता हूँ तो इसको मैंने चूज कर लिया है। यूजर आईडी भी दोस्तों आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों जो प्रीवियस स्टेप में मुझे नया यूजर मिला है उसी यूजर को मैं इनरोल करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मैप का बटन ऑन करूंगा और मैप का बटन ऑन करने के बाद जो प्रीवियस स्टेप में मुझे डेटा रिसीव हुआ था उसको मैं इस तरीके से यहाँ पे मैप कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों ये आईडी मुझे रिसीव हुई थी मेरे कस्टमर की, मेरे पर्सन की, जो यूजर मैंने क्रिएट किया था थिंकिफिक पे प्रीवियस स्टेप में, उसकी आईडी को मैंने इस तरीके से यहाँ पे मैप कर दिया है। और इसके बाद दोस्तों जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर यूजर मेरे इस कोर्स के लिए इनरोल हो जाएगा। तो क्लिक करते हैं दोस्तों सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब ये सेम यूजर इनरोल हो चुका है हमारे कोर्स में। तो चलते हैं हमारे वापस थिंकिफिक के अकाउंट पे और देखिए डमी यूजर के आगे इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इनरोलमेंट्स में 1 लिखा आ जाएगा कि ये पर्सन एक कोर्स के लिए यहाँ पे इनरोल हो चुके हैं। और देखिए दोस्तों इनरोलमेंट में 1 लिखा आ चुका है। अब इसको हम ओपन करते हैं और चेक करते हैं और देखिए दोस्तों पीएचपी कोर्स के लिए डमी यूजर इनरोल हो चुके हैं। इसका मतलब दोस्तों जो ऑटोमेशन हमने बनाया पब्लिक कनेक्ट पे बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे गूगल फॉर्म पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा ऑटोमेटिकली सबसे पहले वो यूजर थिंकिफिक में एज अ यूजर क्रिएट होगा, इसके बाद वही सेम यूजर इनरोल हो जाएगा एक पर्टिकुलर कोर्स में। तो दोस्तों आप भी इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जिस पे क्लिक करके आप इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।